नमस्कार। फोकाटोपीडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बिहार के लिए दोहरी खुशी का दिन है। मिथिला चित्रकला में दुलारी देवी और नाट्य परंपरा में रामचंद्र मांझी जी को पद्म पुरस्कार मिल रहा है, इसकी सूचना है हम लोगों के पास। उनके पास फोन भी आया है, इसकी भी जानकारी है। दुलारी देवी मिथिला चित्रकला में कोई नया नाम नहीं है। जो लोग भी महासुंदरी देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी जी के परिवार के बारे में जानता है, उन्हें दुलारी के बारे में भी पता है। उन्हीं के घर से शुरुआत की है दुलारी ने भी। और ये मैं कहूँ कि वो चित्र सीखने गई थी या आवश्यकताओं ने उन्हें वहां तक पहुंचाया, या अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी उन्हीं उसी आंगन के शांतनु जी से, तो उन्होंने कहा कि डेस्टिनी ने वहां पहुंचाया। वो वहां पहुंची, उनके घर काम करती हैं, वहां जो ट्रेनिंग होता है वहां सीखती हैं, काफी मेहनत करती हैं। वो और भी कई जगह पे जाती हैं जहां ऑब्जर्व करती हैं, वो सीखती हैं अपने बचपन की यादें, उनका समय, उनका समाज, सब उनकी चित्रकला में दिखता है। हमें देखने वाली नजर चाहिए, हम कितना महसूस कर पाते हैं, ये एक दीगर बात है। तो आज की बातचीत दुलारी देवी की चित्रकला पर ही, कुछ चित्र भी दिखाएंगे। और इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपका परिचय करा दूं मनीषा झा जी से। सब कोई जानता है वैसे मनीषा जी को। मनीषा जी स्वयं बहुत अच्छी चित्रकार हैं और कलेक्शन भी है। लेकिन मेरे लिए महत्व मनीषा जी का चित्रकार होना नहीं है। मेरे लिए मनीषा जी का महत्व उनका रिसोर्स पर्सन होना है, जो हमारी कलाओं की एक थाती को संभाल रही हैं किसी न किसी रूप में। अनगिनत चित्र, अनगिनत बातचीत, अनगिनत यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास हैं, उनके संकलन में हैं, जिनका बाहर आना बाकी है। मैं नहीं जानता हूं कि उसमें कितनी विस्फोटक बातें हैं, क्योंकि ये बातें मनीषा जी से छुपी नहीं रह सकती हैं। हम शायद इस मामले में प्रिविलेज्ड हैं कि शहर में या एक ऐसे समाज के बीच पले बड़े हैं जहां एक कुछ चीजों को हम महसूस कर पाते हैं, कुछ चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। कलाकार हमसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उनके व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, हमारे व्यक्त करने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले तो मैं मनीषा जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया बहुत लंबे आग्रह के बाद। नहीं नहीं, बहुत तो धन्यवाद आपका आ, सुनील जी। और बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल सिर्फ एक है मनीषा जी, पद्मश्री मिला, मिथिला चित्रकला में अनेक लोगों को पद्मश्री मिला है, 7वीं पद्मश्री हैं हमारी। मुझे लगता है कि उस परंपरा में संभवतः पहली बार एक ऐसी कलाकार शामिल हुई हैं जिनके चित्र सीधे सीधे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके चित्रों के विषय सीधे सीधे सम्मानित कलाकारों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से, ये किसी परंपरा की थाती को लेकर के अपने चित्रों पर, चित्रों में या कागज में उपस्थित नहीं होती हैं। ये जो ऑब्जर्व करती हैं वो वहां उपस्थित होता है। वो अपने साक्षात्कार में इस बात को स्पष्ट रूप से कहती हैं कि उनके पास चित्र बनाने की कोई परंपरा नहीं थी, कोई थाती नहीं थी, उनके परिवार में कोई चित्र नहीं बनाता था। इनफैक्ट वो डांट भी सुनती थी बचपन में अपनी मम्मी से या पापा से कि मजदूरी करोगी कि चित्र ही बनाती रहोगी। तो ये बात भी उतनी ही सहजता से वो कहती हैं। इन स्थितियों में जिस तरीके के विषय उनके चित्रों में उपस्थित होते हैं, वो कितना सहज रहा होगा, कितना असहज रहा होगा, उनकी व्याख्या की जो दरकार है वो आप कितना महसूस करती हैं? उन बातों पर फोकस, उन बातों पर
विचार करने की, उन बातों को विस्तार देने की, क्योंकि वो एक कलाकार हैं, कला में विषयों को डालती हैं। उन विषयों को उन विषयों का जो विस्तारीकरण है, उनको उनको जो बड़े आयाम में, बड़े डायमेंशंस में देखने की जो बात है, वो आपका फोर्टे है। तो आप इस पर अपनी बात रखें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और फोकाडोपीडिया को भी कि मुझे आपने इनवाइट किया। और आज सही में बहुत शुभ दिन है कि मैं सबसे पहले दुलारी जी को, जिनको हम लोग बहुत प्रेम से दूल्हा-दूल्हा बोलते हैं, उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इतना बड़ा सम्मान उन्होंने हम सबको दिलाया है कि हम लोग 7वीं बार मिथिला पेंटिंग को पद्मश्री मिला है, वो भी महिलाओं को। So I'm really very proud of her and all the women artists basically. और उनसे शुरू करते हुए जो आपने कहा, आपने सही कहा कि उनका जो बैकग्राउंड है और आई थिंक जो शांतनु जी ने कहा कि इट्स अ डेस्टिनी, इट इट डेफिनेटली इज अ डेस्टिनी कि वो कैसे मतलब उनका विवाह भी हुआ उसके बावजूद वो वापस आ गई और फिर कर्पूरी जी के यहाँ पहुँच गए एंड आई एम श्योर कि शी वुड हैव नेवर थॉट दैट कि उनसे कई बार बात भी हुई है मेरी, तो शी हैड नेवर थॉट शी विल बिकम अ पेंटर। एट दैट टाइम जो हम बोलते हैं ना सर्वाइवल के लिए, तो फॉर सर्वाइवल शी हैड गॉन देयर टू गेट सम वर्क और उनको जो काम मिला उससे उनका दिनचर्या बना और उनका जीवन चला। एंड ये सही में बहुत सोचने वाली बात है कि लेकिन बाय डेस्टिनी शी रीच्ड अ प्लेस व्हिच वाज यू नो, जो जैसे महासुंदरी जी जो उस टाइम तक काफी फेमस आर्टिस्ट थी, कर्पूरी देवी वर्ल्ड फेमस थी, तो दैट डेस्टिनी brought her there because she was supposed to and destined to become a great artist, and that's how I see it because मैं पर्सनली भी हार्ड वर्क तो होता ही है बट डेस्टिनी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो आई थिंक शी डेफिनेटली was destined to become an artist. एंड आपने ठीक कहा कि उनका जो बैकग्राउंड है, शी कम्स फ्रॉम मलाह कम्युनिटी, तो उसमें दुर्गा गणेश और ये सब जो चित्र वो बनाती है वो अभी भी शोध का विषय होगा कि बिकॉज हाउ डज शी फील अबाउट इट, यू नो, बिकॉज इफ वी से दैट क्योंकि उसमें उनका तो वो पूजा का विषय है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो उनकी गुरु हैं कर्पूरी देवी, आई वुड से कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस और उनका पूरा जो एक शिष्या ले सकती है, तो उन्होंने उसको लिया और आगे बढ़ाया। आई वुड से कि शी हैज गॉन 10 स्टेप्स अबव कर्पूरी जी अपने गुरु, और गुरु आई थिंक उनकी गुरु बहुत आज खुश होती कि उनको उनके चेले को पद्मश्री मिला है। तो आई वुड से दैट उन्होंने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु को बहुत ही प्राइड फील कराया, और प्लस उनकी जो आर्ट आप देखेंगे, जैसे हम जो उनकी आर्ट की बात करते हैं, तो शी हैज इम्बाइब्ड फ्रॉम कर्पूरी जी, बट देन शी हैज मूव फर्दर ऑन। तो हम जो उनके टॉपिक्स देखते हैं तो वो बहुत साधारण व्यक्तित्व होते हुए बहुत असाधारण उनके इमेजिनेशंस है, विच आई फील इज वो एक आर्टिस्ट का ट्रू परिचय कराता है, बिकॉज इतना असाधारण सोचना कोई आसान बात नहीं है। ये मतलब हमको लगता है कि हाँ भाई हमने पेंटिंग बना लिया, चित्र बना लिया और गणेश जी भी बना दिया और हवाई जहाज भी बना दिया, फिर मलाह का एक उनके जीवन पे भी बना दिया, या जो भी उनको कोई अगर टॉपिक भी देता था तो बहुत सहजता से शी कैन चेंज हर सेल्फ, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल आर्टिस्ट दिखाता है। बिकॉज एंड प्लस ऑल्सो द काइंड ऑफ पेंटिंग शी वॉज मेकिंग, जो वो बनाती है मतलब साइज वाइज ऑल्सो, I think it's very difficult to, being an artist myself, it's not easy to switch over from a A3 size paper to wall and then come back to a 18 feet paper canvas जो उनके हमारे बिहार म्यूजियम में लगा हुआ है। तो इतना इमेजिन करना एक तो ये दिखाता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत प्रैक्टिस किया है। आई वुड से कि बिना साधना के कोई जो आर्ट है वो संपूर्ण नहीं होता है। तो वो उनका जो जर्नी है 25-30 साल का,
इट रिफ्लेक्ट्स। एंड मैं हमेशा, मुझे बहुत आश्चर्य होता है इनका बॉडी ऑफ वर्क, जो हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत तरीके का काम किया हुआ है। वॉल पे भी उतना ही काम किया है, कैनवस पे बड़ा-बड़ा काम किया है, और कागज पे तो मुझे लगता है उन्होंने कितना सारा काम किया है। एंड आई थिंक फ्रॉम नेचर टू माइथोलॉजिकल फिगर्स, और जितने भी फिर डेली जो कंटेम्पररी टॉपिक्स है, मतलब कुछ भी उनसे छूटा नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर आर्ट, आई वुड से। जी। और मुझे एक और चीज बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि जैसे मैंने आपको, तब हम जब डिस्कस कर रहे थे कि वो एक ऐसे विलेज से आती हैं जहाँ पे हम जो कचनी स्टाइल पेंटिंग बोलते हैं, मींस मोनोक्रोम पेंटिंग, वो विलेज फेमस है रांटी। बट देन जी। ऑब्वियसली कर्पूरी जी काफी कलर्ड पेंटिंग बनाती थी, लेकिन इनका पेंटिंग और भी डाइवर्स है। इनका पेंटिंग में एक कलर्स का जो इफेक्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज जस्ट स्पेक्टाकुलर, आई वुड से। अब जैसे आप ये महारास देख रहे हैं, तो ये सब पेंटिंग मेरे घर में ही लगा हुआ है, इसलिए मैंने आपको क्विकली भेजा था। आई मीन, द मोर आई सी द मोर आई डिस्कवर एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ। एंड आप जो इनका देखेंगे यूज ऑफ कलर, जैसे उन्होंने बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि इनके फिगर्स बहुत बोल्ड होते हैं, एंड फिर इनके कलर्स बहुत ही चटकदार, चमकदार, मतलब शी वाज यूजिंग ऑल वेरी ब्राइट कलर्स व्हिच इज symbolic of typical Mithila painting, but the color combination say her art becomes distinctive. Like सब artists pink, yellow और ऑरेंज सब यूज करते हैं, बट आप इनके जो फॉर्म देखेंगे और इनका कलर कॉम्बिनेशन और पेपर का, जैसे इसमें आप राधा कृष्ण देखिए और उसके बाद गोपिका का चारों तरफ, और इसमें हर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये शुरू बहुत इंटेंस लाइन वर्क करती हैं, जो कि इनका राठी का इन्फ्लुएंस है, एंड उसके बाद जो ये कलर भरती हैं, विच इज अगेन अ टोटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ बर्नी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इनका, इनके आर्ट में वो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है इनका आर्ट। एंड देन द यूज ऑफ बैकग्राउंड, जो हम लोग बोलते हैं मिथिला पेंटिंग में धरती भरना, तो धरती इनका हमेशा बहुत कम, कुछ ही बहुत ही कम आर्ट देखा मैंने जिसमें इन्होंने धरती नहीं भरा हुआ है। इट्स लाइक धरती इज लाइक बिना फिलिंग द बैकग्राउंड। So I feel, that's how you can see that she works. First, she does is line work, which comes from the village, and then आप इसमें देखेंगे कि चारों तरफ गोपियाँ, फिर ये ट्री ऑफ लाइफ है। सो अगेन इफ यू सी, और इसमें इनका एक और इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने ट्री ऑफ लाइफ जो फूल, पेड़ पौधे जितने भी बनाए, इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमल फॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि बहुत डिस्टिंक्टिव है। इसमें आप नीचे अब नाव का जो शेप देखेंगे, दैट इज वेरी डिस्टिंक्टिव, एक बर्ड के शेप में है, एंड पानी का कलर, एंड देन ये कलर के ऊपर भी कलर करती थी, तो जो लाइन वर्क तो है ही, और कलर के ऊपर भी लाइन वर्क है। सो आई फाइंड इट वेरी वेरी डिफरेंट, एंड सो मेनी पीपल, मुझे कई लोगों ने पूछा, बोला कि ये तो गॉन पेंटिंग जैसा है, तो मैंने उनको बोला कि रिवर्स है। गॉन पेंटर्स might have being influenced by that, but the use of technique of going back and forth between line and colors, that is very distinctive about her art. और इनका जो आप इमेजिनेशन देखिए कि पेड़ है, राधा कृष्ण है, ऊपर इतने सारे चिड़िया, मोर, पंछी, फिर एक नेस्ट, एंड देन एनिमल फॉर्म्स नीचे। तो ये इनका एक कॉम्बिनेशन, आई थिंक शी हैज इवॉल्व्ड हरसेल्फ। एंड इनका बॉर्डर भी बहुत ही इलैबोरेट, मैंने जितनी भी पेंटिंग देखी है, तो इनका बॉर्डर बहुत इलैबोरेट होता है हर पेंटिंग में। एंड इनको मैंने बहुत क्लोजली काम करते हुए देखा, तो शी, आई हैव सीन हर यूजिंग मैक्सिमम ऑफ ब्रश, where she is very bold and instinctive artist. I feel that, instantly she starts on a painting, and instantly directly I've seen her working with brush and ink and colors. So like बहुत spontaneity है इनके आर्ट में, that is very beautiful. अब जैसे इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि उन्होंने मलाह की, दिस इज इन कलेक्शन ऑफ माय सिस्टर वंदना, तो आप इसमें बहुत क्लोजली उन्होंने मलाह के जो जीवन है
उसको पूरा बनाया। इसमें आप आपको आर्किटेक्चर भी दिखेगा, झोपड़ी दिखेगी, और महिलाएं अपना दिनचर्या काम करते हुए पूरा। और तो इट टॉक्स अबाउट द सोशल फैब्रिक ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो, एंड maybe her own life, what she has lived herself, you know. So all that can be seen in her art very closely. तो हमको एक्चुअली मैं एज एन आर्टिस्ट उनके काम को ज्यादा देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे वो सब बहुत ही, इसमें कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो सब नहीं बना सकते, और उतना इमेजिनेशन करना। अब ये पेंटिंग करीबन आई थिंक 8 फुट बाय 7 फुट बाय 5 फुट का है ये पेंटिंग, एंड दिस इज ऑन पेपर। अच्छा। तो आप इसको सोचिए, हाँ। तो आप ये देखिए कि ये पेपर को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, और बहुत इजीली शी कुड यू नो शो द होल प्रोसेस, एंड जो एक कल्चरल फैब्रिक है गांव का, और एक मलाह का जो जीवन है, सोशल फैब्रिक ऑफ दैट कम्युनिटी, विच शी हैज वेरी एफर्टलेसली शोन इट हियर। एंड और इतना मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कचनी और भरनी, जो हम एक दो डिस्टिंक्ट बोलते हैं, दैट इज द टू टेक्निक्स विच आर यूज फॉर डूइंग मिथिला पेंटिंग। तो उसमें आप देखेंगे, नॉट टॉकिंग अबाउट द दलित हरिजन पेंटिंग, तो उसमें जो कचनी पेंटिंग है, आई वुड से कि वो ज्यादा मुझे आसान लगता है, कि एक बार आप बैठ जाइए और सीधा करते चले जाइए, पेंटिंग खत्म हो जाती है। बट देन व्हेन वी आर डूइंग कलर्ड पेंटिंग्स, तो उसमें वी कम, एज एन आर्टिस्ट आई एम टेलिंग यू दैट वी कम बैक एंड फोर्थ। मतलब हम पहले एक सरफेस प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लाइन वर्क करते हैं, लाइन वर्क में फिर के बाद हम फिर भरते हैं, और फिर वापस लाइन वर्क करते हैं। तो इन दैट केस अगर आप उस तरीके से देखें, तो इनका आर्ट काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है, एंड इतना सारा इमेजिन करना, जैसे ये पेंटिंग उन्होंने रामायण पे बनाया है, इसमें अगर आप क्लोजली देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यू नो शी हैज मेड सो मेनी फिगर्स। इनके जो आप ह्यूमन फिगर्स है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरली मिथिला पेंटिंग में आप शुरू का जो 60 का, 70 का, 80 के दशक का ह्यूमन फॉर्म्स देखेंगे, तो उनका कैरेक्टर, उनका जो फिजिकल एनाटॉमी है, वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव है। बट इन हर पेंटिंग्स, यू नो, इफ यू सी फिगर्स ओवरलैपिंग, जैसे सामने रामचंद्र भगवान खड़े हैं, और उनके साथ जो पीछे और फिगर्स है, तो शी हैज बीन जस्ट एडिंग द फेसेस, एंड देन द होल पेंटिंग लुक्स फुल। कि पूरा अर्थ में रावण का जो आप एक कैरेक्टर देख पाएंगे, ये करीबन 8 फुट बाय 4 फुट की पेंटिंग है। सो यू, एंड दिस इज ऑन बोर्ड। तो आप ये देख पाएंगे कि एंड शी डिड इट डायरेक्टली विद ब्रश, एंड फिर बाद में उन्होंने इसको भरा था। ये पेंटिंग, अगर आप रावण का एक्सप्रेशन देखेंगे और दोनों सेनाओं का जो अलग डिस्टिंक्ट, सो ये इतना इमेजिन करना, और इतनी आसानी से हंसते बोलते गाते हुए वो बनाती जाती हैं। एंड आई हैव सीन हर डूइंग दिस पेंटिंग। सो आई फील दैट यू नो दैट ये काम वही आर्टिस्ट ऐसे इतनी सरलता से कर सकता है, जिसको बहुत प्रैक्टिस किया हो, जिसने बहुत सारा बनाया हो, और जिसको एक वाइड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट जो बहुत क्लियर है, और वो प्रैक्टिस से ही आता है। सो दैट दिस रिफ्लेक्ट्स इन हर आर्ट। एंड आप इसमें गौर करने वाले हैं, यू नो, द फिगर्स, उनका एक्सप्रेशन, आईज, और इनका जो डेकोरेटिव कैरेक्टर है, जो ये करती हैं इन हर फॉर्म्स, वो भी बहुत अलग है। मतलब इनको मैंने देखा, इनकी सारी पेंटिंग में ऑब्जर्व करती हूँ कि she will color, then she will use other color to work on the ornamentation of different aspects में आप धनुष को देख सकते हैं, और जो ornaments भगवान ने पहने हैं, मुकुट, उस सब में बहुत ही डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है इनकी पेंटिंग का, which sets it apart from other painters. एंड ये सभी मिथिला आर्टिस्ट में, एक्चुअली एवरी आर्टिस्ट हैज हिज ओन स्टाइल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिखिया। तो इनका ये स्टाइल बहुत ही अद्भुत मुझे लगता है। आई एम श्योर कि मैंने जो इनकी म्यूजियम में पेंटिंग देखी थी, वो तो बहुत ही अद्भुत है। वो भी मल्हार के जीवन पे ही है, जिसको उन्होंने बहुत बारीकी से बनाया है। एंड कलर को बारीकी से यूज करना, सुनील जी, आई कैन टेल यू दैट इट इज मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग। इट्स नॉट इजी टू बिल्कुल। कलर स्मॉल फॉर्म्स, और उसके ऊपर से फिर से लाइन वर्क करना।
ये बहुत कारीगरी की बात है और उसके बाद और फिर आप जब दूर से भी इनकी पेंटिंग देखेंगे तो इनकी पेंटिंग का एक इफेक्ट अलग होता है। आई मीन यू कैन इमीडिएटली मेक आउट कि हाँ भाई, यहाँ गणेश जी हैं या ये रामायण से है। तो ऐसा नहीं है कि आप दूर से देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ हर आर्ट which are very different from other artists, I would say. और मुझे सही में अभी भी बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि जिस गांव में सब लोग ब्लैक एंड व्हाइट काम करते हो, मतलब रांटी में इतना ग्रेट कोई कलर्ड काम नहीं होता, इसमें दुलारी जी इज अ टोटली आई मीन डिफरेंट। very different. I mean, and she has a very distinctive art of hers, which can be easily seen. उनके कई चित्रों में इस तरीके से भी देखने में फ़ील होता है कई बार कि वो एक बार कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो रिपीटेडली 2 बार, 3 बार, 4 बार कलर का इस्तेमाल करती हैं, फिर उसके ऊपर उसको काम जैसे करती हैं। जैसे हम बोलते हैं लेयरिंग, एंड कलर्ड पेंटिंग्स में लेयरिंग बहुत होता है। तो उनका लेयरिंग मुझे एक और लेवल एडेड लगता है, बिकॉज वो ऑर्नामेंट्स को भी आई हैव सीन, अगर आप उनका पेंटिंग ध्यान से देखेंगे तो she you even on ornaments she does ornamentation with color, and it's not easy. जी। It's very difficult to do that. तो वो इनका आर्ट उस तरीके से और ये बहुत ही फ्लॉलेसली कोई भी काम करती है। तो अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे आपने फ्लड का देखा होगा कि हवाई जहाज को भी इन्होंने बहुत ही कलरफुल, यू कैन कंपेयर हर टू, आई वुड से, लाडो बाई और भूरी बाई, वेयर इवन लाडो बाई वाज हुँ। लेबर, शी वाज वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, बट जो स्वामीनाथन जी ने उनको थोड़ा सा गाइड किया, तो शी स्टार्टेड making different forms of whatever she imagined herself, like a aeroplane or anything. So I can compare इन दोनों का काम में काफी compare, seeing their background, seeing their upbringing, seeing their patronage, तो आप इनको compare कर सकते हैं। तो इनका I would put दुलारी जी at a much higher level, because इनका जो back and forth line work है और ये निब से इतना सब करना is very difficult. It's not easy. एक चीज़ और दिखता है कि इनके ज़्यादातर जो विषय हैं, वो वो उनके अपने जीवन से भी जुड़ते हैं कहीं न कहीं, उनकी ख्वाहिशों से, उनकी इच्छाओं से वो दिखते हैं। उनका परिवेश पूरी तरह से उनके चित्रों में आता है। जी, उनके स्वप्न उन चित्रों में उतरते हैं और वो बहुत ही आप खूबसूरत रंगों के साथ उतरते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर आप उनका पूरा जीवन स्टडी करें एज अ वुमेन, तो इट वाज नॉट वेरी हैप्पी, और बड़ा चैलेंजिंग था। हर डॉटर पास्ड अवे, मतलब जैसे न्यूली बॉर्न बेबी, आई थिंक पास्ड अवे, एंड उसके बाद उनके मतलब जीवन में इतना ऐसी सोसाइटी में जहाँ की मतलब एक टैबू माना जाता है वुमेन के लिए कि आप अपने ससुराल नहीं जा रहे हैं, उसमें आई थिंक इनका इट also shows her strong personality from inside, although she is a very docile kind of figure, very motherly kind of person. मैं जब भी मिली हूँ तो एक मदरली फिगर जैसा होता है, और बड़ा बहुत प्रेम और बहुत सहजता जो है इनके व्यक्तित्व में। Apart from that, if I see as a woman from inside, I see her a very empowered woman, because very strong, because the kind of decisions she has taken in her life are not easy for any woman to take. So seeing that उनका जो आर्ट में वो बिल्कुल ऑपोजिट है, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो उनके इनर ड्रीम्स हैं that are reflected in her paintings. So I think she dreams, or she execute all her dreams through her paintings. ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग, जैसे जो तारा बुक्स में उन्होंने अपना बायोग्राफी इलस्ट्रेट किया एज ए इलस्ट्रेटर, she has shown herself as going to school, carrying a school bag, and noticing small things like birds and squirrels. So I think behind that very silent kind of smiling face, there's a very empowered and a person full of dreams, I would say.
दैट ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का जिसका कि लाइफ बट देन उनको अब मैं उनसे जब भी मिली तो शी इज फुल ऑफ हमेशा वो शी इज गिगलिंग स्माइलिंग एंड ऑलवेज उनका एक फन कैरेक्टर है उनका अपना। तो वो भी बहुत ही मतलब अलग अलग तरह के उनके अपने रूप भी हैं और उनकी पेंटिंग्स उसी तरीके से बहुत डाइवर्सिफाइड है एंड उनका एक और जो सरलता जो उनके जीवन में भी और उनके व्यक्तित्व में भी है वो दैट आल्सो कम्स इन हर पेंटिंग इन अ वे दैट whoever has contacted her or whoever has wanted her to do some kind of work, she can very easily imagine that work and do that work. ये इतना आसान नहीं होता है। कई बार जब हम सब आर्टिस्ट के जीवन में होता है कि यू हैव टू वर्क एज पर समबडी वांट्स अ वर्क, तो उसमें इनका जो ये इजीली फ्रॉम गणेशा शी कैन मेक अ एरोप्लेन, शी कैन मेक ऑन डाउरी, शी कैन मेक ऑन दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट्स आल्सो शी हैज हैंडल्ड। So that shows her a very strong character from inside as a woman and also a very well practiced artist, I would say. मतलब काफी उन्होंने काम किया। वो इतना जैसे उनका ब्रश एकदम उनकी उंगली पे नाचता है, वो इतनी आसानी से नहीं होता है। सरस्वती जी का एक तो आशीर्वाद होता है और दूसरा होता है प्रैक्टिस, विच रिफ्लेक्ट्स इन हर वर्क टोटली। जी। हाँ, मैं कह रहा था कि जो रिचुअल्स हमारे समाज में मौजूद हैं, वो अब धीरे-धीरे, या जिन रिचुअल्स को मिथिला चित्रकला में बहुत सुंदरता से कभी दिखाया गया है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक विमुख होने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में दुलारी के बहुत सारे काम रिचुअल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरीके के रिचुअल्स जो जहाँ पे अब वो चीजें कम दिखती हैं या चित्रों में वो कम दिखती हैं, वो उनको भी लाती हैं अपने कामों में। कमला पूजा से लेकर के तमाम चीजें, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगी? हाँ, हाँ, उन्होंने रिचुअल्स आई वुड से कि उन्होंने मेरे पास उनका बहुत सुंदर कोबर भी है। तो एंड फिर उन्होंने वेडिंग्स के ऊपर मैंने शायद आपको पेंटिंग भेजी है। तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा वेडिंग रिचुअल जो एक लड़की का तैयार होने से लेके आमक ब्याह, जो आम के पेड़ से शादी होती है और जितने भी हम लोग हम्म। के शादी विवाह उन्होंने सब बनाया हुआ है। बहुत और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विद एक्सप्रेशन एंड मतलब आप मिथिला पेंटिंग में एक चीज होता है कि इट्स अ वेरी स्टैटिक आर्ट, इट्स लाइक इट्स ओनली टू डायमेंशनल। उसमें कोई चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यू रियली नीड दैट एक्सपर्टीज कि ब्राइड एक डिस्टिंक्टिव है और उसकी सहेलियां या जो बिदकरी है वो कैसे दिखाया है, तो वो उनके आर्ट में बहुत फ्लॉलेसली आता है। और उन्होंने सही में आपने कहा कि उन्होंने अपने सारे रिचुअल्स को बहुत वो काफी बनाती हैं अभी भी वो। और आई थिंक उनके बनाए हुए विवाह के ऊपर जितने भी पेंटिंग्स है, सिंस आई एम कलेक्टिंग एंड वी आर मेकिंग अ कलेक्शन ऑन वेडिंग्स, तो शी हैज मेड इट वेरी ब्यूटिफुली। और कितनी बार रामायण से कनेक्ट करके उन्होंने बनाया है, तो उनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं एज एन आर्टिस्ट, because coming from a totally different background and she remembers Ramayana. That is also very important, I think, because of maybe Devi ji and Mahasundari Devi ji and that whole house जहाँ वो थी और उनको she was fortunate, actually she is fortunate to be part of life, to be part of life of such big artists like कर्पूरी देवी एंड महासुंदरी देवी। तो उनका ट्रेनिंग जो उनको मिला है, तो शी हैज बीन लकी कि उनको हर तरह का ट्रेनिंग मिला। ऑल्दो she doesn't come from that background, but she lived that background which is totally very intense मिथिला, है ना। जो जितने रिचुअल्स हैं वो सब वहां पे बहुत महासुंदरी जी का पार्ट देखे तो उन्होंने तो खाली रिचुअल आर्ट ही बनाया है। तो ऑब्वियसली उनको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुलारी जी उससे वंचित रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो सब उन्होंने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गई है वो, क्योंकि वो उनको उन्होंने पेंटिंग में बनाया है, जो कि इट्स लाइक टेकिंग इट टू अ डिफरेंट लेवल। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दैट आर्ट एंड कि वो बहुत फ्लॉलेसली किसी भी चीज को बना सकती है। और बहुत अच्छे से मतलब एक जो आर्ट का इलस्ट्रेशन होता है, understanding making an art is different and illustrating an art is different. So she can also illustrate
which is very beautiful, which shows her a different character of her art, her personality. उन्होंने पढ़ाया भी है स्कूल में, मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आई थिंक इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो मैंने उनको बहुत ज्यादा ऐसे बातचीत, वो अपनी भाषा में बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन उनको एक हिंदी में ऑब्वियसली शी हैज रिस्ट्रिक्शन, बट स्टिल शी कैन वेरी इजीली कम्युनिकेट एट द लेवल ऑफ आर्ट। वो बहुत खूबसूरत है उनका जो पूरा इजीनेस है उनके आर्ट में, एक फ्लॉलेसनेस है और एक रिदम है। एंड बिल्कुल आप कोई भी उनके आर्ट से जो भी देखता है तो वो एक बार रुकेगा जरूर, ऐसा उनका आर्ट है। हाँ, ऐसे बहुत सारे चित्र हम लोगों को दिखते हैं, हालांकि इंटरनेट पे भी बहुत सारे चित्र उपलब्ध हैं उनके बनाए हुए, जी पर जी जी। सीधे सीधे जिसको कहते हैं कि आई कैचिंग है, दुलारी के चित्रों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं अ, है, हाँ। उनकी बातों को विस्तार देना संभवतः थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, चित्र को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये हाँ, दुलारी करेक्ट। के चित्रों की एक खासियत है। और आज की बातचीत हम लोगों ने संक्षिप्त ही प्लान की थी, थोड़ी इंटरनेट की भी दिक्कत हुई है, हालांकि अब इंटरनेट ठीक आ रहा है दुर्भाग्य या सौभाग्य से। बट एनीवे हम लोग दुलारी देवी पर एक विस्तृत बातचीत करना चाहते हैं, उनके अलग अलग पहलुओं पर, न सिर्फ दुलारी देवी पर बल्कि अ, उन तमाम कलाकारों पर जिन्हें हम लोक चित्रकार की श्रेणी में रख सकते हैं। आज भी यह बहुत भ्रांति है समझ को लेकर के, विचारों को लेकर के, कि क्या हम मिथिला चित्रकला को लोक की श्रेणी में रखें या शिष्ट की श्रेणी में रखें, या मुझे ये लगता है कि दैट ये जो हमने डिवीजन रखा हुआ फोक कंटेम्प्रेरी या हम जो बोलते हैं दैट इज वो हमने खुद बनाया है वो। बिकॉज आई फील व्हाट दुलारी जी इज मेकिंग इज वेरी कंटेम्प्रेरी। एंड मैंने इतने सारे शोज राइट। पूरे वर्ल्ड में किए हैं। तो देयर पीपल डोंट डिस्टिंक्ट मेक अ थिन लाइन कि ये कंटेम्प्रेरी है या फोक आर्ट है। दे जस्ट सी इट एज एन आर्ट, and they just see, they talk to the artist and they just see it as an art form which appeals to somebody. If I am making an elephant, Dulari ji is making an elephant, or if Hussain has made an elephant, elephant is an elephant. But then why I have made an elephant, that is more important. So I don't think so now ये जो एक डिस्टिंक्शन है, ये जो ये फोक और कंटेम्प्रेरी का, ये तो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है कि उनको एक चाहिए था कोई शब्द जिससे वो एक एरिया को और एक आर्ट को अलग अलग डिवाइड कर सके। बट फॉर मी आई फील दैट, एंड फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड, I feel that there is no distinction between folk and contemporary. It is as contemporary, and if even for me, a kobar is very very contemporary. हम उसको रिचुअल से जोड़ते हैं, बट देन उसका जो माने हैं that is relevant even today. We are talking about global warming, we are talking about environment, so it talks about that only, you know. तो हर चीज हम इस और also, and also about the caste system. I think we should talk about an artist, not his caste, and not other local barriers. I think we have long time, we women have broken those barriers. And I think especially people from Bihar have to understand this, that it's not easy to get a Padma Shri. ये बहुत बड़ा और लंबा जर्नी होता है। और दूसरा है कि हम अपने आर्ट को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं आप सबसे बहुत सारे लोगों से भी पूछ सकती हूँ कि आई मीन हाउ मच डू वी अंडरस्टैंड, हैव वी, हमने किसी आर्टिस्ट का ध्यान से काम देखा भी है? हम खाली चर्चा करते हैं, बट देन एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि मैक्सिमम पीपल हैव इवन सीन 10 पेंटिंग्स बाय दुलारी देवी और से गोदावरी दत्त और एनीबडी। और आजकल के जितने नए आर्टिस्ट है, चाहे अविनाश हो, चाहे शालिनी हो, कोई भी हो, तो किसी भी आर्टिस्ट को सबसे पहले वो बोला जाता है ना कि हम अपने अंदर रिस्पेक्ट लाएंगे तभी तो बाहर वाला रिस्पेक्ट करेगा। तो हम बिहार में हमारे वी लैक दैट, वी स्टिल लैक दैट अवेयरनेस अबाउट आर्ट, and also feeling proud about your own culture,
एंड व्हेन कोई बाहर से आके मिथिला पेंटिंग में तो यही हुआ है कि हमको वो तो हमारी सरकार ने बहुत मेहनत की तो आर्ट फेमस हो गया और बाकी बाहर के लोगों ने ही इसको आगे बढ़ाया एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एक्चुअली। नहीं तो ये इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो इट इज वेरी नहीं, इम्पोर्टेंट जाहिर है, टू इसीलिए मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि एक इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है, या एक नई टर्मिनोलॉजी भी डेवलप करने की बहुत जरूरत है हमारी कलाओं को लेकर के, करेक्ट जिस करेक्ट। पर काम अभी तक दुर्भाग्य से नहीं हुआ है। हाँ, और वो जो और हम खुद ही बिहार में स्पेसिफिकली आई वुड से क्योंकि वो मेरा रीजन है, तो वो मैं कहती हूँ कि हमारे जो दोनों तरह के आर्टिस्ट हैं, दे देमसेल्फ हैव बॉट अ बैरियर बिटवीन कंटेम्पररी एंड फोक आर्ट, व्हिच आई टोटली डिसएग्री विद इट। आज के डेट में मैं आपको बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि फोक आर्ट हैज brought much more acclaim to Bihar as to contemporary art. I'm not saying contemporary art is not good, but then it is a fact that it is folk art is existing and is standing very proudly there. So we are lacking to recognize our own art and feel proud about it actually. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और जब तक हम खुद आपस में इसका एक ये नहीं बात समझेंगे, और जनरल जो हमारे जितने भी आई वुड से ऑल द इंडियंस, वी नीड टू हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड आर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाउ फिर उसके बाद फोक आर्ट आता है, उसके बाद कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न, नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट। तो ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस बनाई हमारी अपनी बनाई हुई है जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। एक्चुअली आर्ट हैज ब्रोकन ऑल द बैरियर्स ये मैं बोल सकती हूँ कि देयर इज नो बैरियर इन आर्ट, एंड दैट दुलारी जी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। जी, तो आज की बातचीत हम लोग यहीं रोकते हैं, और निश्चित जी तौर पे आप कई महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, और जिसके पक्ष में भी तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं। उन दोनों तर्कों के आलोक में बातचीत करने की जरूरत है, और इस तर्क जी के उदाहरण पक्ष और विपक्ष दोनों मिथिलांचल से भी मिल सकते हैं, दोनों भागलपुर से भी मिल सकते हैं, दोनों गया और अन्य जगहों से भी मिल सकते हैं, जिस जी पर जी विशद बातचीत की जरूरत है, गंभीर बातचीत की हाँ, जरूरत है, जिस पे हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। जी चलिए, आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।